आप देख रहे हैं अंबर टाइम। पहले एक कोचिंग के बने संचालक, फिर जमाया राजनीतिक प्रभाव। कभी पूर्व मंत्री के साथ नजर आए तो कभी नगर विधायक के बने समर्थक। निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर बने, फिर मिल गई पटवारी की अनुकंपा नियुक्ति। नीयत में थी खोट, बस लोन दिलवाने के नाम पर पटवारी साहब ने कर डाली जालसाजी। आलोट के खरबाकला के पटवारी ये हैं जालसाज हेमंत बागड़ी, जिनके कारनामों की कलई खुली और पीड़ितों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई तो भागते फिर रहे हैं जालसाज पटवारी साहब। ना तो आलोट के अपने सरकारी क्वार्टर में और न ही रतलाम के पटवारी कॉलोनी स्थित मकान पर इनके कारनामों के प्रकरण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पटवारी ने अपनी एक परिचित महिला के साथ मिलकर बैंक से लोन दिलाने के नाम पर एक स्कूल टीचर सहित एक अन्य व्यक्ति से पहचान के कागजात लेकर लोन दूसरे के नाम से कराकर धोखाधड़ी की। पुलिस में हुई शिकायत की जांच के बाद अब पुलिस ने पटवारी के खिलाफ धोखाधड़ी के 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। फिलहाल पटवारी और उसकी साथी महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रतलाम जिले के आलोट तहसील में पटवारी के पद पर पदस्थ रतलाम के 80 फीट रोड कर्मचारी कॉलोनी निवासी हेमंत पिता महेंद्र बागड़ी ने कुछ समय पूर्व 2 व्यक्तियों से बैंक से लोन दिलवाने के नाम पर कागजात लिए थे। इनमें पटवारी हेमंत ने अपने एक परिचित महेंद्र पिता फकीरचंद परमार निवासी हनुमान रुंडी को लोन दिलाने के लिए महेंद्र परमार के केवाईसी पहचान पत्र दस्तावेज लिए थे। हेमंत बागड़ी ने महेंद्र के इन दस्तावेजों पर अपने एक साथी शैलेश के फोटो लगाकर इंडियन ओवरसीज बैंक में महेंद्र परमार के नाम का नकली खाता खुलवाया और इस नकली खाते के माध्यम से हीरो फाइनेंस कंपनी से लोन भी ले लिया। इस पूरे मामले की महेंद्र परमार को भनक तक नहीं लग पाई। महेंद्र परमार को इस धोखाधड़ी की जानकारी तब मिली जब फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने उन्हें फोन लगाकर लोन की किश्त जमा कराने को कहा। महेंद्र परमार ने जब इंडियन ओवरसीज बैंक में जाकर पता किया तो मालूम पड़ा कि उसके नाम पर खाता खुलवाया गया है और 5 लाख से अधिक का लोन भी लिया गया है, जबकि खातेदार के फोटो के स्थान पर किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति का फोटो लगा हुआ था। धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर महेंद्र परमार ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक को की। फरियादी ने बताया, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने मामले की प्राथमिक जांच की और धोखाधड़ी के तथ्य सामने आने पर महेंद्र परमार की रिपोर्ट पर आरोपी हेमंत पिता महेंद्र बागड़ी और शैलेश के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468 में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी पटवारी हेमंत बागड़ी की इसी तरह की एक और धोखाधड़ी का मामला फिर सामने आया, जिसमें हेमंत ने अपनी एक महिला सहयोगी के साथ मिलकर एक निजी स्कूल की टीचर श्रीमती शालिनी, पति प्रशांत सक्सेना के नाम का फर्जी बैंक खाता खुलवाया। श्रीमती शालिनी सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हेमंत बागड़ी ने उन्हें बैंक से लोन दिलाने के नाम पर उनकी पहचान के दस्तावेज प्राप्त किए और अपने पास रख लिए। जब उससे दस्तावेज मांगे गए तो उसने कहा कि ये दस्तावेज बैंक की फाइल में लग गए हैं, जबकि हेमंत ने अपनी एक महिला सहयोगी प्रतिभा पिता ललिता पेंटर निवासी गौशाला रोड के साथ मिलकर बैंक ऑफ बड़ौदा में श्रीमती शालिनी सक्सेना के नाम का खाता खुलवाया। इस खाते में शालिनी की जगह प्रतिभा का फोटो लगाया गया। जब श्रीमती सक्सेना को इस धोखाधड़ी की भनक लगी तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने श्रीमती शालिनी सक्सेना की रिपोर्ट पर हेमंत बागड़ी और प्रतिभा के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी करने की धाराओं 420, 467, 468 भारतीय दंड विधान के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। रविवार सुबह आईए थाना पुलिस श्रीमती सक्सेना के आशाराम बापू नगर पहुंचे और बयान दर्ज करवाए। श्रीमती सक्सेना ने बताया, क्या नाम है आपका? शालिनी सक्सेना। शालिनी जी, एक आपके साथ कोई बैंक फ्रॉड हुआ है, आपके नाम पे लोन ले लिया गया, कौन व्यक्ति है और किस तरह से ये हुआ है? सर, उस व्यक्ति को कैसे पहचानते थे आप? हेमंत बागड़ी के थ्रू। हेमंत बागड़ी हमारा एक लोन पास करवा रहा था और उसने लोन पास नहीं कराया और पैसे भी ले लिए थे काफ़ी सारे, और फिर उसने मेरे नाम से अकाउंट खुलवा के किसी और लड़की का फ़ोटो वगैरह था और नाम मेरा चल रहा था वहाँ पर। और फिर जब हम लोगों ने उससे मांगा सब कुछ तो उसने एकदम से निगलेक्ट कर दिया कि नहीं, मैंने कुछ नहीं कराया। उसके मतलब एफआईआर दर्ज कराई और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान थे। एफआईआर दर्ज कराए जा रहे थे पर कुछ भी केस का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। और इसने बहुत सारे लोग हमसे जुड़े कि बहुत सारे लोगों के साथ इसने फ्रॉड कर रखा है इसी तरह से कि लोन पास कराने के लिए करता है और ये मतलब अपने अकाउंट खुलवा के उसमें पास करवा लेता है लोन वगैरह। आपने शिकायत कब करी थी ये पुलिस को? शिकायत हो गया 1 साल हो गया सर हमको करे हुआ। अच्छा, तो पुलिस ने अब जाके कार्रवाई की? कार्रवाई वो कर ही नहीं रहे हैं सर कुछ भी।
और इसके पीछे बहुत सारे मतलब अलग अलग एसपी तक थे, बात करी थी, मैं भी गई थी वहाँ पर एसपी के पास कि ऐसे इन लोगों ने ये करा है, तो उन्होंने बोला था कि हम करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ सॉल्यूशन हो ही नहीं पा रहा है इस चीज़ का। अच्छा, अब आपके इनके आपसे परिचय कैसे हुआ था इससे आपका, आप लोगों का? ये एक अर्पित करके कोई लड़का है, इन्हीं का फ्रेंड था, उसके थ्रू हमको पता चला था कि ये लोन पास करवाते हैं। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ रतलाम पब्लिक स्कूल में। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो जस्टिस चाहती हूँ कि जो भी इसने फ्रॉड करा है वो हमको, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई इसकी वजह से, तो वो कम से कम वो मेरे हस्बैंड को जस्टिस मिल जाए कि हाँ ये दोबारा किसी और के साथ कुछ ऐसा नहीं कर पाए। रतलाम में प्रदेश के पहले ट्रॉमा सेंटर के हाल बेहाल हैं। यहाँ की मशीनें, लिफ्ट तो पहले ही खराब हो रही थी, लेकिन शुक्रवार को मूल यानी जिस टेबल पर ऑपरेशन किए जाते हैं वह भी टूट गई है। टेबल टूटने से अब ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन होना भी मुश्किल है। इसे लेकर शनिवार को डॉक्टरों ने चेतावनी भी दे दी है। शनिवार को जंग लगी ओटी टेबल भी टूट गई। अब अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भी संकट की घड़ी है। ऐसे में डॉक्टरों ने जल्द से जल्द इसे सुधारने की गुहार सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर के साथ कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर ननावरे से लगाई है। साथ ही आर्थो ओटी का काम बंद होने को लेकर भी चेता दिया है। डॉक्टर 2018 से अधिकारियों को हाल सुधारने का कह रहे हैं, लेकिन मामला टल रहा है। ट्रॉमा सेंटर में लगी सीआर मशीन और उपकरण भी 2011 में खरीदे गए हैं। ट्रॉमा सेंटर के बजट से ही यह खरीदे गए थे, जो कि अब खराब हो चुके हैं। डॉक्टरों की माने तो अन्य जिलों में उपकरण नए आ गए हैं, लेकिन रतलाम में जूझ रहे हैं। डॉक्टर 3 साल से लगातार अस्पताल प्रशासन को सूचना दे रहे हैं। 2 जुलाई 2021 को हुई रेड क्रॉस की मीटिंग में प्रस्ताव भी पास हो गया था, जिसमें ट्रॉमा सेंटर की ओटी को उच्च गुणवत्ता का बनाना, नई ओटी टेबल, सीआर मशीन, औजार देने के प्रस्ताव पास हुए थे। दिसंबर 2022 को हुई मीटिंग में ओटी लाइट, सीआर मशीन, ओटी टेबल, आर्थो इंस्ट्रूमेंट देने का प्रस्ताव पास हुआ था। जिला अस्पताल परिसर में शव रखने के मर्क्यूरी भी जिला अस्पताल परिसर में कबाड़े की तरह पड़े हैं, लेकिन सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया मर्क्यूरी चालू हालत में है, टेस्टिंग करते हैं। मेडिकल कॉलेज में भी व्यवस्था कर रखी है। आर्थो ऑपरेशन की भी मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था कर रहे हैं। डीजे साउंड के वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा थांदला स्थित खवासा में अनिल पिता बद्रीलाल गछावा घायल हुआ है। घायल युवक भी साउंड सिस्टम का काम करता है। घायल युवक अनिल ने बताया, अनिल कहाँ रहते हो? खवासा। क्या हुआ, कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट उधर कल्याणपुरा से 4 किलोमीटर इधर पीछे। कैसे हुआ? बाइक से आगे एक गाड़ी लेकर जा रहा था, गाड़ी पीछे थी लेगी, पीछे से कहाँ जा रहे थे? उधर जा रहे थे कल्याणपुरा, दूसरी तरफ बजाने के लिए। जांगड़ा पोरवाल समाज के पितृपुरुष राजा टोडरमल जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। शिविर में रक्तदान प्रभारी सुनील पोरवाल, प्रवीण फरकिया, पोरवाल समाज ट्रस्ट अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल मजावदिया, सचिव अनिल पोरवाल, महिला मंडल अध्यक्ष लता सेठिया, डॉक्टर एस गुप्ता, डॉक्टर जीपी डबकरा, मानव सेवा समिति के डॉक्टर इंदरमल मेहता ने दीप प्रज्वलित कर किया। 2 दंपत्ति जिसमें विकास निधि पोरवाल, विजय निर्मला धनोतिया तथा पिता पुत्र आशीष चौधरी एवं शुभम चौधरी ने रक्तदान किया। संगीता पोरवाल, निधि पोरवाल, संजय पोरवाल, ऋतिक पोरवाल, रवि मजौदिया, आकाश पोरवाल, राजेश पोरवाल, अमित चौधरी, अविनाश पोरवाल, ऋतिक पालीवाल, सुरेश पोरवाल आदि ने रक्तदान किया। जावरा विधानसभा में हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। ग्राम पिपलिया, जोधा एवं ताराखेड़ी, पिपलोदी सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की बर्बाद हुई फसलों का अवलोकन किया। सोलंकी ने कृषि विभाग के एसडीओ एन.के. छारी से भी चर्चा की एवं अनुविभागीय अधिकारी जावरा हिमांशु प्रजापति भी कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ग्राम ताराखेड़ी एवं पिपलिया, जोधा में पहुंचे। नरेंद्र सिंह चंद्रावत ने विभाग के द्वारा किसानों को जो टोल फ्री नंबर उपलब्ध करवाया जाता है उस पर कोई फोन नहीं उठाता है, जिससे किसान परेशान होता है।
अनुविभागीय अधिकारी को भी ग्रामीण क्षेत्रों के कई किसानों ने बताया कि गेहूं की फसल अभी पूरी बर्बाद हो गई, अलसी की फसल भी बर्बाद हो गई है। इसबगोल की फसल में भी बहुत नुकसान हुआ है। ग्राम ताराखेड़ी में तो अभी तक गेहूं के खेतों में ओले गिरे हुए नजर आ रहे हैं एवं ताराखेड़ी में नालों में पानी आ गया। ऐसी भयंकर स्थिति में सर्वे के नाम पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। भैया सबके पास थोड़ी डाकू को सबसे बड़ा नंबर है सबके पास। चलो देखो आप सामूहिक करो सबका है। जगह नहीं आएगा गांव में काम 8 बजे के घुमा तो सब खेतों में सब जगह सामूहिक वो देखो 24 घंटे होने आए। ये अभी तक पानी दिया ये बंदे आते हैं ये ऊपर जो पानी गिरा नहीं अरे ये अरे वो कोई पानी देखो पानी अभी तक पानी भरा हुआ अभी तक पानी मोटर का पानी ओले भी है ओले भी आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एफएस कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।